वहीं बिहार में कथित वोट चोरी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। यात्रा का आज अंतिम दिन था। इसको लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर दिख रही है। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस को पता है कि बिहार में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बिहार में कांग्रेस का संगठन भी बेहद कमजोर है। केवल तीखी बयानबाजी करके कम से कम चर्चा में रहा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उछाला है। मोहसिन रजा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बिहार में चुनाव में वोट चोरी का आरोप पूरी तरह से झूठ और हताशा से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी कैसे किया जाता है यह कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है। उन्होंने 50 साल सरकार चलाई और वोट चोरी की। मोहसिन रजा ने तंज कसते हुए कहा कि पहली बार वोट चोरी कांग्रेस के पंडित नेहरू ने की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए चुनाव में धांधली की गई थी और दूसरी बार वाराणसी में मतपेटी को गंगा नदी में फेंका गया था। इसलिए आज कांग्रेस का यह आरोप सिर्फ निराशा और बौखलाहट का नतीजा है। यही लोग बनाते थे ना वोट चोरी। इनसे बेहतर कौन जानता है? कांग्रेसियों से बेहतर वोट चोरी को किसको पता है? 50 साल सरकार चलाई इन्होंने वोट चोरी करके। देश में 50-60 साल सरकारें इन्होंने जो चलाई हैं, तो यही तो ये बम ला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो जनसेवा का वो बम है जो आज देख रहे हैं पूरे देश के अंदर। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार तीसरी बार जो बनी है, तो ये हम विकास कार्यों से वहां पर हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो विकास कार्य किए हैं और जिस तरह से चौमुखी विकास हो रहा है पूरे देश का, तो ये अपने आप में ये पचा नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए बार बार ये जो वोट चोर लोग हैं, ये आज अपनी ही बात दूसरे पर डालना चाहते हैं। क्योंकि इतने साल सरकार इन्होंने चलाई, तो मेरा सवाल यह है कांग्रेस के लोगों से कि आपने, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय आप जैसे लोग नहीं थे कि आप कहीं कैमरा लेकर जाएं और इनकी वोट चोरी पकड़ लाएं। क्योंकि ये तो वहां के वोट चोर लोग हैं। इन्होंने तो चोरी कर करके, और जो बूथ कैप्चरिंग तो यही लोग कराया करते थे। पूरे देश के कोने कोने में बूथ कैप्चरिंग करा के सरकारें बनाने वाले लोग आज ईवीएम से हार गए। अब ईवीएम तो जनता जाकर वहां पर लगा के आती है ना वोट पे मोहर, तो उससे हार गए। तो अब इलेक्शन कमीशन पर आ गए और अब ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं ये। तो इसलिए इनको पता है कैसे बम बनता है चोरी का, और वो हम लोगों ने जनता के द्वारा फोड़ दिया है इनका बम। क्योंकि जनता ने आदरणीय मोदी जी के जो कार्य हैं उन पर मोहर लगाई है, इसलिए ये परेशान हैं। इनके सड़क पर घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। इनको सड़क पर हमारे देश की जनता ने किया है। ये जो 50 साल इन्होंने बैठकर जनता को लूटने का काम किया था, भ्रष्टाचार और आतंकवाद में डुबोने का काम किया था भारत को, उससे बाहर निकालने का काम अगर किसी ने किया है वो आदरणीय मोदी जी ने किया है। आज देश उनके हाथों में सुरक्षित है और आज आतंकवाद का खात्मा भी हो रहा है। तो ये पूरा विश्व जानता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ और विकास को तेजी से बढ़ाने का काम अगर देश में कोई कर रहा है, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार 11 साल से लगातार कर रही। यही